कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक परम पूज्य सन्मति रत्नाचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन भक्तजन भक्तामर हीलिंग के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद उठाते हैं भक्तामर हीलिंग का। पम 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 तम 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 झम 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 झिम 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 झूम 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 झा 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 छा 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 वम 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 राम 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 राम। मैं स्वस्थ हूँ, आवाज नहीं आ रही है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा सिर ठीक है, मेरा सिर ठीक है, मेरी आंखें ठीक हैं, मेरे कान ठीक हैं, मेरे कान ठीक हैं, मेरी नाक ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरे दांत ठीक है, मेरी जिब्बा ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरे हाथ ठीक हैं, हाथ के कंधे ठीक हैं, हाथ की कोहनी ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, हाथ के पंजे ठीक हैं, हाथ के पंजे ठीक हैं, हाथ की उंगलियां ठीक हैं, हथेलियां ठीक हैं, मेरे पैर ठीक हैं, पैर की जंघा ठीक हैं। ग्रहण करना सरल है, त्याग करना कठिन है। त्याग करना सरल है, ग्रहण करना कठिन है। त्याग करना और ग्रहण करना, कभी वह त्याग करना सरल हो जाता है और कभी त्याग करना कठिन हो जाता है। कभी ग्रहण करना सरल हो जाता है, कभी ग्रहण करना भी कठिन हो जाता है। व्यक्ति की अपनी ग्रहण करने की और त्याग करने की अपनी विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है
कि वह क्या त्याग करना चाहता है, वो क्या ग्रहण करना चाहता है। त्याग करना सरल है, आवश्यक है। त्याग के बिना जीवन नहीं चल सकता। ग्रहण करना भी सरल है, आवश्यक है। ग्रहण के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। ना त्याग के बिना जीवन चल सकता है, ना ग्रहण के बिना जीवन चल सकता है। जीवन चल ही रहा है त्याग और ग्रहण के ऊपर। बस समझना यह है कि त्याग किसका और ग्रहण क्या। इतनी मेरी समझ में आ जाए कि क्या त्याग करना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, तो बहुत कुछ जीवन का आनंद बढ़ जाए। जो त्याग करने योग्य है उसको त्याग दो, छोड़ दो। छोड़ा, त्याग दिया, छोड़ दिया। जितना जितना तुम्हारी समझ में आता जाए उतना उतना छोड़ते जाओ। त्याग कर दिया, छोड़ दिया। जब तक गंदगी को गंदगी नहीं मानोगे तब तक त्याग नहीं कर पाओगे। पहले अंदर से गंदगी को गंदगी मानना पड़ेगा। अनुभव में आना चीज गंदी है, ये गंदी चीज है, त्याग करने योग्य है, ये बात आना चाहिए। जब तक ये बात नहीं आती तब तक कैसे त्याग होगा। जब तक हम अच्छा मानते रहेंगे तब तक वह त्याग नहीं होगा। जब तक हम संसार में अज्ञानता से घिरे हुए हैं तब तक हमें पता ही नहीं है कि क्या हमें छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। अब महिलाएं शादी ब्याह में जाती हैं और जाने से पहले ओंठों पर वो लगाती, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और फिर धीरे से चाटती रहती हैं उसको। और भोजन करती तब भी वो तो अंदर जाएगी, तुमको नहीं जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्यों लगाती हैं, पता है क्यों लगाती हैं? पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों लगाती हैं। और लगाए वो जाने। मेरी धर्म सभा में एक बार, बड़ी धर्मशाला सभा थी, एक बार की महिला आई और आकर के सबसे बाद में आई, वो सबसे आगे आके बैठ गई। आधा प्रवचन हो चुका था, आधा समय निकल चुका था, तब आई, वो सबसे आगे बैठ गई। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं डर गया और मैंने अपने प्रवचन बंद कर दिए। लाल लाल होंठ, नाखून भी बड़े बड़े और लाल लाल, और सिर में बाल भी आधे आधे। मैंने देखा और प्रवचन बंद कर दिया, विसर्जन कर दिया प्रवचन का उपसंहार करके। बस मैं कमरे में चला गया। कमरे में गया तो वो महिला मेरे कमरे में भी आ गई। मैंने कहा ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, मेरे पीछे ही पड़ गई। चुड़ैलों से बच के रहना पड़ता है। और सामने बैठ गई बिल्कुल, मैं भी देख रहा था, गर्दन नीचे करके बैठा रहा। लोग आए जाए, गए चले गए। एक पीछे से 60 साल के लगभग का एक व्यक्ति था, वह आया पीछे से, कहता है अम्मा जी घर नहीं चलना है। मैंने अम्मा जी, ये अम्मा जी कौन सी है? वे 80-85 साल की अम्मा जी थी, लगी नहीं रही थी कैसे अम्मा जी हों। लिपस्टिक लगी है लाल लाल, हाथ में नाखून, और जीन्स पैंट और टॉप।
80-85 साल की अम्मा जी ठमक ठमक के चल रही थी। मैंने तो देखा ही नहीं कैसे चल रही थी। वो तो जब उनने कहा, किसी ने कहा अम्मा जी घर नहीं चलना है, चलो अब जल्दी से, तब देखना पड़े कि आखिर कौन सी अम्मा जी है। प्यारे बंधुओं, अज्ञानता है। कब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या हमारा जीवन है, क्या इसका अस्तित्व है, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं है हम लोग ऐसे ही संसार में भ्रमण करते रहेंगे। कोई चेहरे की सुंदरता कोई लिपस्टिक लगाने से नहीं आ जाती है, कोई पाउडर या क्रीम लगाने से नहीं आ जाती है। तुम्हारे मन का भ्रम है कि पाउडर क्रीम लगाने से सुंदरता आ जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि इसमें लगाया गया है। बताओ, जानता नहीं जानता है? तुम भी जानते हो, वह भी जानता है, और फिर भी लगा करके तुम समझते हो तुम्हें कोई अच्छा समझ रहा है। जो बुरे हैं वो ही तुम्हें अच्छा समझ रहे हैं। अच्छे लोग तुमको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। अच्छे लोग तो जो लगाकर नहीं आते, सादा रहते हैं, उनको ही अच्छा समझते हैं। जो बुरे हैं, जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, वो जरूर तुम्हें देखेंगे गौर से, हाँ क्या सुंदरता है। प्यारे बंधुओं, क्या त्यागना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, इस बात का हमें अनुभव होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग कब तक अज्ञानता में जिएंगे? कब तक आखिर इस प्रकार से अपने मन को धोखा देते रहेंगे? हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, भगवान जिनेंद्र ने अपने वाणी से इतने, भगवान ने धर्म की बातें कही, आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया और बताया कि मुझे क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। जैसे शरीर, इस शरीर को चलाने के लिए भोजन देना पड़ता है, तो समय पर भोजन दिया जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और समय पर विसर्जन भी करना पड़ता है। अगर समय पर विसर्जन नहीं हो तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बीमार पड़ जाता है। एक बार बिना खाए तो चल सकता है, लेकिन बिना जाए नहीं चल सकता है। जब तक हम गंदगी को विसर्जन नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे शरीर में बीमारियां फैलती रहेंगी, बीमारियां बनती रहेंगी। ऐसे ही अपने आत्मा के विषय में हमें विचार करना चाहिए। हमारी आत्मा के विषय में, हमारे आत्म हित के लिए क्या बात, क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए अहितकारी है, और क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए हितकारी है। इस विषय का विचार चिंतन चलना चाहिए। क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम, माया के परिणाम, लोभ के परिणाम, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, मोह के परिणाम, छल कपट मायाचारी के परिणाम, क्या ये परिणाम हमारे लिए हित कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बताओ। अब आप लोग, कोई ऐसे गर्दन कर रहा है, कोई इसे देख रहा है कि महाराज आप कह रहे हो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो संसार में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, नहीं संसार कैसे चलेगा? ठीक है, संसार भी चलाना है, इसलिए तुम करते रहो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें संसार में ही रहना है, संसार ही चलाना है, तो करते रहो। अगर संसार को त्यागना है, संसार को छोड़ना है, संसार से तुम्हारे अंदर कहीं ऐसा भय उत्पन्न हुआ है कि संसार में दुख है, छोड़ने के योग्य है, तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, जो लोग क्रोध के, मान के भाव रखते हैं, मायाचारी के भाव रखते हैं, द्वेष के भाव रखते हैं, वो लोग कभी शांति का जीवन नहीं जी सकते हैं। अभी किसी ने बताया बांग्लादेश में बड़ा आतंक चल रहा है,
सांप्रदायिकता के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। कुछ नेतृत्व ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, अपना माहौल बनाते हैं, जनता की चिंता नहीं करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं, केवल अपना माहौल बनाना चाहते हैं कि मेरा माहौल बने। प्यार बंधुओं, ये क्रोध के भाव, मान के भाव क्या किसको कहां ले जाएंगे? कुछ दिन क्रोध के भाव करने के बाद कुछ लोगों को तुमने मार भी दिया, उसके बाद तुम्हें मिलेगा क्या? क्या शांति मिलेगी? जैसा तुमने किसी को मारा है तो वह भी कभी तुम्हें मारेगा। एक कर्म सिद्धांत है। तुम क्या सोचते हो, बच जाओगे? नहीं बचोगे। कर्म सिद्धांत है। ये जीव एक दूसरे का जो कर्म का बंद करते हैं, वैसे कर्म का फल वह भोगता भी है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को अगर शांति का जीवन जीना है तो क्रोध के भाव, मान के भाव, मायाचारी के भाव, ये सारे भावों को कहीं ना कहीं विसर्जन करना पड़ेगा। और हम लोगों को एक ऐसा भाव जागृत करना पड़ेगा जो भाव हमारी आत्मा के अंदर शांति पैदा करे। जिस देश में लोग मिलके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वात्सल्य से रहते हैं, उस देश का झंडा हमेशा ऊंचा उठता है। जहां लड़ाई झगड़े फसाद बने रहते हैं, उस देश की कभी उन्नति नहीं होती है, विकास नहीं होता। हमारा भारत देश अगर विकास कर रहा है तो वह एक दूसरे के प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के अंदर प्रेम की भावना है, इसलिए विकास कर रहा है। प्यारे बंधुओं, प्रेम की, वात्सल्य की भावना ही विकास करती है। एक दूसरे के द्वेष की भावना कभी जीवन का विकास नहीं कर सकती है। हम लोगों के लिए एक दूसरे के प्रेम के भाव होना चाहिए। जब एक दूसरे के प्रेम का अभाव होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का विकास होगा, हमारा ही नहीं सबका विकास होगा। प्यारे बंधुओं, गलत चीज है, गलत काम है, उनको छोड़ना चाहिए। हथियारों की नोक पर किसी को दबाने का काम छोड़ना चाहिए। प्रेम वात्सल्य दिखाना चाहिए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्मनगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामल हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, आपके समक्ष होंगे यहीं उपस्थित। दीजिए आज्ञा, देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।